अष्टम स्कंद में प्रवेश करते हैं। अष्टम स्कंद में मनमंत्रों का वर्णन है, जिसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग 1000 व्यतीत हो जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनमंत्र होते हैं। उन 14 मनमंत्रों के नाम है स्वयंभू, स्वयचिस, औतम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्त, सावण, दक्ष सावण, ब्रह्म सावण, धर्म सावण, रुद्र सावण, देव सावण, इंद्र सावण। इस तरह से एक मनमंत्र में लगभग 74 चतुर्युगी होता है और प्रति मनमंत्र में भगवान के अवतार होते हैं। 1024 मनमंत्र में भी भगवान ने गज और ग्राह का उद्धार किया है। परीक्षित ने पूछा कि प्रभु ये दिव्य ग्राह का कैसे प्रसंग कृपा करके हमको सुनाइए। और जो हमारी ये मनमंत्र है, ये मनमंत्र आदि जो होते हैं हमारे सालों के प्रतीक हैं। और हमारा जो साल होता है ये पंचांग की गणना से चैत नवरात्रि से होती है। और आप लोगों का नया साल कब होगा? अभी 2-3 दिन बाद मनाओगे कि नहीं मनाओगे? नहीं मनाओगे? पहले तो मनाते थे आप लोग। आज पता नहीं कौन सी तारीख है भैया, हमको तारीख नहीं मालूम रहती, हमको तिथि मालूम रहती है। आज हमको लगता है कि सोमवार है, आज अष्टमी या नवमी तिथि है, नवमी है, 10वीं है, कल मंगलवार है, आज 10वीं तिथि, कल एकादशी है। तो जब हमारा नया साल है, उस समय नया साल में ब्राह्मण के द्वारा क्या नया साल में फल होगा, क्या हानि होगी, कैसा संवत्सर होगा, यह सब चीजें हमारे नए साल में होती है। और जब हमारा नया साल आता है तो देखो हमारे नए साल में कितने नई चीजें लेके आता है। आपकी खेती घर खेत से कट करके कर जाती है नए साल में, चैत में गेहूं कटने लगते हैं, चना मसूर जिसके होते हैं वो सब कट जाते हैं। और चैत में जो पेड़ पौधे होते हैं अपने पत्ते छोड़ देते हैं और फिर बढ़िया उसमें नए पत्ते आ जाते हैं। चैत जैसे लगता है ऐसे हमारी माताएं बहनें नवरात्रि की साधना करके और अपने नए वर्ष का स्वागत करती हैं। अरे हमारे नए साल में तो गुण ही गुण है। और तुम्हारे जो जनवरी का नया साल है उसमें क्या है? कुछ नहीं है। 12 बजे रात को नया साल मनाते हैं। 12 बजे रात को बताओ कोई उत्सव होता है? भूत प्रेतों का होता है, राक्षसों का होता है, राक्षसों का बल पड़ता है रात में। और जिस दिन नया साल होगा उस दिन न जाने कितने मदिरा की दुकानें खाली हो जाएंगी। 4 दिन पहले से एडवांस बुकिंग हो जाती है। एक चिल्लाएंगे, बढ़िया भोज बनाता रख लेंगे, पिएंगे मदिरा और फिर बढ़िया वही नाचेंगे कूदेंगे। नया साल है। नया साल तो भगवान के मंदिर में जाया जाता है, भगवान से 1 साल के लिए उनसे प्रार्थना की जाती है। लेकिन वहां तो मतलब जो नया साल है हृदय वाला नया साल है। अब लोग बहुत लोग मनाने लगे हैं, धीरे धीरे सुधार हो रहा है। आप समस्त हिंदू राशियों को अपने अपने से धर्म का अपने अपने परिभाषा का ध्यान रखना चाहिए और उसी के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो कहते हैं कि जो कल और ग्राह थे इनका चरित्र को आप सुनाने की कृपा करिए। तो सुखदेव जी कहते हैं कि आसीर गिरिराजंस त्रिकूटकितरस्तुतः क्षीरोदेनामृतः श्रीमान्
योजनामुच्युतः, यह क्षीर सागर में, यहां नहीं है कि यहां तुम जाओ त्रिकुट पर्वत पे घूमने लगे, यह त्रिकुट पर्वत क्षीर सागर में है। वहां पर एक बहुत श्रेष्ठ पर्वत है, वह पर्वत 10,000 योजन उसकी लंबाई और 10,000 योजन उसकी चौड़ाई है। समुद्र भी जो हनुमान जी समुद्र को पार करने गए थे 100 योजन था, उन 100 योजन को पार करने में हनुमान जी के अलावा दूसरा कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अंगद के बीच में बात आती है कि अंगद कहाँ जाऊं मैं तारा, मैं संशय में फिरती धारा, मैं जा तो सकता हूं पर वापस आने की मेरी कोई गारंटी नहीं है। इसके अलग अलग भाव है कि कोई ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन बस यही है, उन्होंने कहा था अंगद कहीं मैं जाऊं मैं तारा, मैं जा भी सकता हूं, पर हनुमान जी ही और 100 योजन का मतलब है कि 1 योजन में 3 किलोमीटर होता है, और हमको लगता है अब हम गणित नहीं लगा पाएंगे कि 100 योजन का कितने किलोमीटर होगा, तो यह 100 योजन का है और यह 10,000 है। और तरह के बहुत सुंदर सुंदर जंगली जानवर रहते थे, और उसी तलाटी के बीच में देवताओं का सुंदर बगीचा था, जहां पर अप्सराएं जाकर के नृत्य करते थे। उसी पर्वत की तराई पर महात्मा जो वरुण है, उनका एक बहुत सुंदर बगीचा था, मतलब एक पार्क था। उस पार्क में देवता लोग कभी कभी जाते थे टाइम पास करने के लिए, और अप्सराएं वहां नृत्य गान करते थे। और उस उद्यान में गुलाब, पारदार, कटहल, आम, सुपारी, अर्जुन, बरगद, पलाश, खजूर, तरह तरह के पेड़ उसमें लहलहाते रहते थे। और प्रत्येक ऋतु में जो ऋतु आती थी उसी ऋतु में हरे भरे रहते थे। उसी घनघोर जंगल में बहुत से हाथियों के साथ एक हाथी रहता था, उसका नाम था गजेंद्र। बड़े बड़े हाथियों का भी सरदार था। एक दिन वह अपनी पत्नियों को लेकर के बड़ी बड़ी झाड़ियों को तोड़ता हुआ वह पानी की इच्छा से जाने लगा। तो हर चीज में कुछ न कुछ भगवान ने विशेष गुण बनाए हैं। जैसे आपने गुण बनाए ना कि आप गंध और सुगंध को तुरंत पहचान जाते हैं, ऐसे कई गिद्धों को बना दिए हैं कि कोई भी पशु मर जाता है ना, तो गिद्ध पता नहीं कैसे उनको पता चल जाता है, तो 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर से ऊपर के आ जाते हैं। ऐसे हाथी को भी भगवान ने दिया है कि सूर से पता कर लेता है कि पानी का जलाशय किधर है। तो गंध की पहचान करके वह लोग जो गंध सीधे उस सरोवर की ओर चल गया। पीछे पीछे जितने उसके बच्चे हैं सब जा रहे हैं, उनकी पत्नियां बजती जा रही हैं, छोटे छोटे बच्चे जा रहे थे। जाकर के गंध ने उस सरोवर में खूब सर उठा करके खूब स्नान किया, क्योंकि हाथी जल प्रिय, हाथी को नहाना बहुत प्रिय होता है। इसलिए पहले खूब सरोवर में शांत किया और अपनी जो भी पत्नियां थी उनको सूर से नहला रहा है, अपने बच्चों को खूब नहला रहा है। नहाते नहाते उसी सरोवर में एक गाय रहता था। गाय जानते हैं किसको कहते हैं? मगर को। अब हिंदी पढ़ोगे नहीं तो क्या जानो कि गाय किसे कहते हैं। कल इनका नाते राघव हमारे साथ पीछे बैठे था। हमने कहा बेटा क्या पढ़ते? बोला तीसरी। हमने कहा हिंदी के कुछ सुना सकते? बोले गुरु जी कुछ नहीं आता।
हमने कहा तुम पक्का अंग्रेज बनोगे, तुम्हारे बाप के पंडित है तो तुम अंग्रेज ही बनोगे, और मुझे नहीं लग रहा तुम 12 में रहोगे, क्योंकि तुम्हें हिंदी तुम्हें नहीं आ रही है तो तुम अंग्रेजी बनोगे। तो जब अंग्रेजी स्कूल में पढ़ोगे तो गज और ग्रह के बारे में क्या जानोगे, किसको गज कहते हैं किसको ग्रह कहते हैं। तो उसी में एक निराश करता था जब उस ग्रह ने देखा कि हमारे यहाँ के इस सरोवर में थोड़े लोग जीव आ गया कि हमारे थोड़े पानी को मथाई डालता जा रहे हैं, उसको आगे गुस्सा, क्योंकि वो ग्राहक है, रवि जल का आदमी है, उसका भी आशय है जरा से। जब उसको गुस्सा आई तो उसमें ग्राहक जो गण था उस ग्राहक ने उसका पैर पकड़ लिया। पहले तो रहस्य छुड़ाने का प्रयास किया लेकिन छुड़ा नहीं पाया, और उसका युद्ध कितने दिन तक चला, समाह सहस्त्रम व्यागमन नहीं पते, 1000 वर्ष तक उनका युद्ध, सहस्त्रम 1000 वर्ष तक गज और ग्राह लड़ते रहे। इस घटना को देख करके तो देवता लोग भी आश्चर्य में पड़ गए। आज की बात नहीं, उस समय 1000 वर्ष तक लोग जीते थे। जब कभी बाहर में आता है तो कभी ग्राह उसको अंदर ले जाता है। गज और ग्राह का युद्ध भयंकर चलता रहा, लेकिन जो ग्राह है वो तो जलीय जीव है, उसको वहां खाने को मिलता था, क्योंकि गज का जो पैर पकड़ा है तो उसका चूस रहा है खून, तो उसको खाने को मिलता था तो हस्तपित कर रहा है, और जो ग्राह था वो बेचारा खाने को कुछ मिल नहीं रहा है, वो सूख रहा है। तो बहुत दिन तक तो पत्नियों ने छुड़ाने का प्रयास किया, जब पत्नियां नहीं छुड़ा पाई, बच्चे छुड़ाने का प्रयास किए, जब बच्चे भी नहीं छुड़ा पाए, भाई कब तक लगेगा। कोई बूढ़ा आदमी को ज्यादा बीमार हो जाए तो मैंने डॉक्टर के ले जाऊं तो अच्छा, सेवा करते करते तो परेशान हो गई, सही आते ही नहीं है, सही भी ये भी तुम्हें बताओगे। तो पत्नियां भी सोची जाती इनको हम कब तक छुड़ाएंगे, पत्नियां भी चलेंगे, बच्चे भी चलेंगे, और गण संकट में पड़ गया। इसलिए मन में विचार करने लगा, हे प्रभु अब तो मुझे लगता है कि यह जो ग्राह है ये कोई साधारण नहीं है, ये विधाता की फांसी है। इसको गज को ये विश्वास हो गया। अभी तक तो समझ रहा था कि साधारण कोई जलीय जीव है, लेकिन अब यहां पर सुखदेव भी कहते हैं कि गज को विश्वास हो गया कि ये कोई साधारण नहीं है, ये तो भगवान की विधाता की एक फांसी है, और फांसी के फंदे से बचना बड़ा मुश्किल होता है। जब मेरे बराबर हाथी इस विपत्ति से नहीं हमको कोई उबार सका तो अब हमारा क्या होगा। लेकिन मन में विचार करते हैं कि यदि ना कहें तो हमारे से तो जरूर लेंगे, और अत्यंत भयभीत होकर के भगवान की शरण में चला गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित एवं व्यसित बुद्धा समाधाय मनोः जाति परम जात्यम प्राग जन्मं व्यवसिचितम। समझ गया कि ये तो विधाता की फांसी है, अब मुझे भगवान की शरण में जाना चाहिए। तो सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित उसने ऐसा विचार करके एक बहुत सुंदर स्तोत्र का गायन किया है,
इस स्तोत्र को कहते हैं गजेंद्र मोक्ष। और सुखदेव जी कह रहे हैं कि जजात परमम जापम प्राग जन्मन मन शिक्षितम, वो पूर्व जन्म का उसको स्मरण आ गया इस स्तोत्र का, क्योंकि पहले पूर्व जन्म में इस श्लोक का पाठ करता था, इसलिए यहाँ पर शब्दों को अब श्लोकों की व्याख्या करता है ना तो समय लग जाता है, इसलिए कितने सुंदर भाव हो रहे हैं। जजात परमम व्याप्तम प्राग जन्मनि शिक्षितम, और जो अपने पूर्व जन्म में इस श्लोक की शिक्षा दिया था, इस जन्म में उसको वह शिक्षा याद आ गई और याद रही। इसमें अपने जीवन में जरूर एक स्तोत्र का पाठ करने के लिए तुम संकल्प लो। किसी न किसी स्तोत्र का आप अपने जीवन में जरूर पाठ करो, चाहे गोपाल नाम शस्त्र का पाठ करो, चाहे विष्णु नाम शस्त्र का पाठ करो, चाहे ये जो जगदाय का ये स्तोत्र है गजेंद्र मोक्ष का, उसका पाठ करो। शास्त्रों में बहुत पाठ बताए गए हैं। हो सकता है आज यह जीवन ग्राह के ऊपर विपत्ति पड़ी है, गज के ऊपर विपत्ति पड़ी है, हमारा भी जीवन न जाने हम कितने बार जन्म लिए हैं, कितने बार मरे हैं, कितने बार मुझे जन्म लेगा, मरना पड़ेगा। हो सकता है कि किसी जन्म में यह हमारा इस जन्म का किया हुआ और पढ़ा हुआ स्तोत्र मेरे अगले जन्म में हमारी सहायता करे। जैसे इस जन्म में गज के किया है, प्राग जन्मनि शिक्षितम, पूर्व जन्म का यह पाठ किया हुआ उसका ये स्तोत्र है, इसलिए इसका नाम गजेंद्र स्तोत्र है। और इस पाठ की बहुत महिमा है। आपके जीवन में संकट है तो कैसे बड़े ब्राह्मण जो दुनिया संध्यावंदन करने वाले ब्राह्मण है उनको बैठा करके अनुष्ठान करवा दो, आपके संकट टल जाएंगे। और मैं कहता हूं मैं गारंटी देता हूं, आप सुबह के सत्रों से गजेंद्र मोक्ष का आप स्तोत्र एक बार पढ़ो, मरते समय आपको उसी संकट में भगवान आएंगे और खिला करके लेके चले जाएंगे। या सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है। जैसे गजेंद्र को भगवान ने आकर के इस स्तोत्र को छुड़ाया है, वैसे आपको भी छुड़ाएंगे। आगे उसे स्तोत्र का हम कुछ पाठ करते हैं। गजेंद्र क्या कहता है? हालांकि 28 श्लोक ही श्लोक बहुत बड़ा है, लेकिन संक्षिप्त में कुछ श्लोकों का वर्णन करेंगे। गजेंद्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यत् चिदात्मकं पुरुषाय विभूताय परेशाय धीमहि यस्मिन् इदं विदश्चोदं यौदं य इदं स्वयं येऽस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्येश्वरं यः स्वात्मभूतं विमायावार्पितं क्वचिद्विभातं क्वचातत्पुरोहितं अरिद्धृते साक्षो भयं तदुच्यते सः आत्मोलोदते मां परात्रः कायेन पञ्चत्वमितेषु कृतस्मसु लोकेषु तारेषु च सर्वभूतेषु तमस्तदासीद गहनं गभीरं यस्तस्य पारेः विराजते विभुः न यस्य धीरार्ष्यः पदं विदुः जन्तुः पुनः कोरहते किन्तु मूर्तम् यथा मृतस्याकृतभूचेष्टते द्वियात्यान् कर्मणः समायते देवचरो यस्य पदं समङ्गलं विमुक्तसङ्गा मन्यः सुसादयः
चरंत लोके वृतं व्रणं वनो भूता भूता स्वेदास्समेकृतः न विद्यते सचा जन्म कर्मया नानाम रूपे भेदैस्तेव तथापि लोकाप्याय संभवायः स्वमार्यातान् कालमुच्यते तस्मिन् मनः परेशाय ब्राह्मणेनन्त सत्ते अरूपाय रूपाय नम आश्रयकरणवे नम आत्मा प्रभुताय साक्षात् परमात्मने नमो गुरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्येन पितर्लभ्येन कर्मेण विपुच्छिता नमः त्रैलोनाथाय निर्वासिन्ति संपिने नमः शान्ताय भैराय मोलाय गुणधर्मिणे नमः शेषाय स्वाम्याय नमो ज्ञानघनाय च चेतज्ञानमत्तद्यं सर्वा गच्छाय साक्षिणे पुरुषायात्मौलाय नरकर्ते नमः सर्वे इंद्र गुणगोते सरक्तागहेतये अष्टांक्षायुक्ताय सदाभासाय ते नमः। बहुत सुंदर इसके भाव है। संक्षिप्त में कुछ स्तोत्रों का आपके साथ गायन किया है। गगन में कहते हैं नमो भगवते तस्मै यत् चिदात्मकम्। नाम किसी के नहीं दिया कि विष्णु भगवान हो कि कृष्ण भगवान हो, नाम का संबोधन नहीं है। तो एक चिदात्मकम् फिर सायाद वीजाय वीजाय परे सायाद धीमहि। अरे वे सृष्टि के नियंता है, जो इसके सृष्टि के पालन करने वाले हैं, जिनसे ये सृष्टि चलती है। ऐसे सृष्टि नियंता के चरणों में मेरा बार बार प्राण है। मैं उनका ध्यान करता हूं। उनकी लीलाओं के रहस्य को जानना बड़ा कठिन है। जो नट के भांति वेश धारण करते हैं और उनके वास्तविक स्वरूप के ना तो देवता जानते हैं और ना तो पक्षी जानते हैं, ना मनुष्य जानते हैं, वो प्रभु आकर के मेरी रक्षा करें। उन्हीं अनंत शक्ति शरण में परमेश्वर की मैं शरण लेता हूं, मैं उनका ध्यान करता हूं। जब इस तरह से भगवान की मैंने स्तुति की, उसी समय श्री सुखदेव जी कहते हैं कि एवं भगवान की स्तुति की, उसी समय गगन नमक वरुण निर्वसेतन, उसका नाम सुनते ही भगवान छंदों में गरुड़ श्री बनाना, जो गरुड़ है गरुड़ के ऊपर बैठ गए। और जैसे गरुड़ बैठे गरुड़ के ऊपर, तो भगवान गरुड़ से कहते हैं कि तेजी से चले। और जितने तेजी हो रही थी, गरुड़ में खुद अपने तेजी चल रहे थे। गरुड़ का तेज इतना है कि जितने में आप पलक झपकते हो, जितने में आप पलक झपकते हो, पलक झपकने से आधी जो समय होती है, उस आधे समय में गरुड़ की पूरे ब्रह्मांड की कल्पना कर सकते हैं। गरुड़ में तेज है, लेकिन भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि फिर तेज चले। लेकिन भगवान ये समझ रहे हैं कि इस समय गरुड़ का जो तेज है, उसका उड़ना है, वो हमारे लिए काफी नहीं है, क्योंकि इस समय हमारे पुत्र ने मुझे बुलाया है। इससे बड़ा पुत्र वत्सल कौन हो सकता है। उसी समय भगवान ने गरुड़ उसको अपने गरुड़ को छोड़ दिया और धड़ाम से कूद कर भगवान ने सोचा कि अगर इसके पंख पर बैठ करके और मैं चला कर ले जाऊंगा, इससे हमारा दुख बहुत संकट में पड़ा है। अरे यहाँ तक संतों ने कहता है कि जैसे ही भगवान सोने को
चले। लक्ष्मी जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? भगवान ने कहा हाँ, अरे ठीक कहीं नहीं पाए थे तो इसलिए गजेंद्र के पास आकर के प्रकट हो गए। बोले प्रिंस, जो अपने भक्तों का ख्याल करता है तुम उनकी शरण में नहीं जाते हो। और गरुड़ के पंख क्या है? गरुड़ के पंख से वेदों की ध्वनि निकलती है। जो मुख से वेद हम लोग नहीं बोल सकते, वो वेदों की ध्वनि गरुड़ के पंख से निकलती है। इसलिए आप लोगों ने देखा है कि जो भगवान के मंदिर होते हैं उसमें गरुड़ घंटी से भगवान को जगाया जाता है। आप लोगों को मालूम नहीं होगा, शायद कुछ लोगों को मालूम हो। जब आप ठाकुर को जगाया करो तो गरुड़ घंटी से जगाया करो, बिना गरुड़ के घंटी से। गरुड़ घंटी का मतलब है कि जो घंटी में गरुड़ बने रहते हैं, और जब उसको जगाओगे तो उससे होता है गरुड़ में वेद मंत्र बोल रहे हैं। और जब पूजा करने बैठते हो तो गरुड़ जी की घंटी को पहले पूजन करना चाहिए। उस घंटी का पूजन करने का मतलब है आगमार्थम ते देवानाम गमनार्थम च रचसाम घंटे धर्म नादम देवता सारुद्धिते। जैसे आप घंटे का नाद कर दोगे तो जो राक्षस है वहां से भाग जाएंगे और देवता स्थानम समिधे, और देवता लोग यहाँ पर आकर के स्थित हो जाएंगे। इसलिए पूजा पाठ में गरुड़ घंटे बजाना चाहिए। तो छंदों में गरुड़ का त्याग करके और भगवान सीधे गद के पास कूद कर लक्ष्मी जी को लगा कि हमारा भक्त तो भगवान को पुकार रहा है और इसके पास तो कोई पुष्प है ही नहीं है। तो भगवान ने ऊपर से एक पुष्प डाल दिया। उस समय गजेंद्र का सब कुछ भेद चुका था, विस्मय ही डालते थे। गजेंद्र ने जैसे ही भगवान को देखा सोनता दुष्टा गरुड़ मति हरिखा उपात चित्रम उचित सांबल कलम गिरिमा कृच्छन नार आया अखिल गिरे भगवन नमस्ते। यह महामंत्र है। नारायणाय गुरु भगवन नमस्ते। ये गज भगवान की स्तुति कर रहा है। ये देखिए मेरे साथ आप लोग भी इस महामंत्र का जप करना कि गज के माध्यम से आप भी भगवान की स्तुति कर रहे हो। नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते। बोलो आप लोग नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते। नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते। नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते। यह स्थिति से भगवान को नारायण शब्द संबोधित करके गजेंद्र ने प्रणाम किया है। और भगवान गरुड़ को छोड़ करके पीठ पर तन बीच पीड़ित मदह संसार पूरे सत्याहनाश संसार टूटे बिहार। उसी समय अपने चक्र से भगवान ने जो ग्राह था उसका यह मुख फाड़ दिए। संकट में घबराया था, उसने पुकारा तो गोविंद ने आते ही ग्राह को पुकारा। अरे तेरे ग्राह ने पुकारा था तो पहले
थोड़ी आवाज धीमी कर दिया करो। जब गाय ने गज ने पुकारा था तो ग्राहकों को उड़ाए, पहले तो गज का उड़ाना चाहिए, लेकिन भगवान कहते हैं जो मेरा भक्त है उसको कहीं उड़ाएंगे। जिसने हमारे भक्त का पैर पकड़ लिया है पहले हम उसको उड़ाते हैं, भक्त को तो उड़ाएंगे ही। इसलिए भगवान के भक्तों को पैर पकड़ के रखना चाहिए। पाप करे हरि मिले, पाप करे सुख हो, पाप करे मुक्ति मिले, तो भैया पाप करे सर पे। तो अब इसका क्या भाव नहीं समझिए आप लोग। पाप करे हरि मिले, तो पाप करने से हरि मिलते हैं क्या? पुण्य करने से हरि मिलते हैं। लेकिन यहां पर कह रहे हैं पाप करे हरि मिले, पाप करे सुख हो, और पाप करे मुक्ति मिले, तो भैया पाप करे सर पे। तो धर्म मत करना, आप सबको पाप नहीं करना। लेकिन इस भाव को थोड़ी सी आपको समझने में दे रही है। कह रहे हैं पाप करे तो पाप अलग कर दो और पकड़े को अलग करो, तो क्या हो जाएगा? पकड़े हो गया ना। पाप को बड़े साथ जोड़ देकर इसका पकड़ेगा, लेकिन खाली पा अलग कर दो, पकड़े को अलग कर दो, तो पाप पकड़े हरि मिले, पाप पकड़े सुख हो, पाप पकड़े मुक्ति मिले, तो भैया पाप पकड़े सर को। तो भैया जब मुक्ति मिलती है तो भगवान के खूब पाप पकड़ा करो, भगवान के चरणों को पकड़ा करो। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जो हमारे कोई भक्त का कोई पैर पकड़ लेता है तो उसे हम जरूर उद्धार करते हैं। नारायण भगवान की